नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको मैं सोमवती अमावस्या का वीडियो दे चुकी हूँ, बहुत सारे लोग सोमवती अमावस्या पूजन व्रत का उद्यापन विधि मांगे हैं, तो उसका वीडियो आपको दे रही हूँ। तो सोमवती व्रत जो किया जाता है वो कुंवारी कन्याएं भी कर सकती हैं, सुहागिन स्त्रियाँ भी कर सकती हैं। व्रत के कथा में कुंवारी कन्या के लिए ही सोमवती का जो व्रत होता है वो दर्शाया गया है। तो कुंवारी कन्या बहुत कम ही करती हैं, सब सुहागिनें करती हैं, लेकिन सोमवती व्रत का जो व्रत धारण करते हैं तो वो कम से कम 16 साल तक इस व्रत को धारण करें। बहुत सारी माताएं बहनें तो इसको आजीवन, जब तक उनकी शक्ति है तब तक इस व्रत को करती हैं। जैसे तीज व्रत होता है, यानी कि बहुत सारे लोग इसको फेरी वगैरह लगा के फलाहार वगैरह खा सकते हैं, तो कोई कठिन व्रत नहीं है। फिर भी 16 सालों तक इस व्रत को, सोमवती अमावस्या व्रत को करने के बाद ही विधि विधान से उद्यापन करना चाहिए। सभी व्रतों का उद्यापन करना चाहिए। बहुत सारी महिलाएं बोलती हैं कि हम बीच में छोड़ दिए थे, बीमार थे या कुछ भी, तो हम आगे और व्रत करना चाहते हैं, करें कि नहीं। तो मैं कई वीडियो में बताई हूँ। वो बोलती हैं कि ऐसा बोलते हैं कि बहुत सारे ऐसे व्रत हैं जो एक बार छोड़ने के बाद फिर से धारण नहीं किया जाता। मैं बोली वैसे है कि आप ऐसे ही छोड़ दिए, ऐसे ही पकड़ लिए, तो उनको मना किया गया है। लेकिन अगर आप गंभीर बीमार हैं, उस स्थिति में व्रत को छोड़े हैं, तो दोबारा से फिर से व्रत कर सकती हैं। वैसे ही सोमवती अमावस्या मान लीजिए कोई 8 साल 9 साल किया है, छोड़ दिया, उद्यापन नहीं किया है, तो पुनः से आगे 16 साल पूरा हो जाए तो 17वें साल में विधिवत उद्यापन कर सकते हैं। अब देखिए उद्यापन की विधि क्या है वो आपको मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आसान जिंदगी को सब्सक्राइब कर लेंगे आप लोग। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वीडियो नहीं मिलता, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लोगे तो बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे, और बहुत सारे आपको जो दुविधाएं हैं वो मैं दूर करती हूँ कि रक्षाबंधन कब है कब नहीं है, उदया काल में मनाना चाहिए कि रात को ही राखी बांधना चाहिए, एक वीडियो पहले भी दी थी। ये सब जो आपको कन्फ्यूजन होता है वो हम आसान जिंदगी चैनल के द्वारा से वो समाप्त करते हैं कन्फ्यूजन को। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें सबसे पहले। फिर मैं आपको बताऊंगी उद्यापन विधि। देखिए कोई भी पूजा या उद्यापन 3 प्रकार के होते हैं। एक होती है राजसी पूजा, एक सामान्यतः पूजा, एक निम्नतम पूजा। तो जो राजसी पूजा या उद्यापन होता है वो हूबहू जैसा कि ग्रंथों में लिखा है, जैसा कि पंडित जी, जैसे मान लीजिए आपको कुछ कराना है तो पंडित जी को बुलाते हैं, आप पंडित जी के यहाँ जाते हैं तो पंडित जी एक लिस्ट देते हैं कि ये सब आपको करना है। तो जो समर्थ हैं, यानी जो राजसी पूजा होती है वो अक्षरशः जो लिखा है, जो पंडित जी बताते हैं, भाई राजा के पास तो कोई कमी नहीं है, तो वो उसी प्रकार की पूजा करते हैं। उनमें कोई कमी, यानी जो वस्तुओं में कोई कमी नहीं है। अब भक्ति में कमी हो तो ये तो कोई नहीं, बड़े बड़े राजा भी वो चीज़ नहीं पाए जो एक गरीब भक्त भक्ति करके प्राप्त किया है। ये तमाम मान्यताएं ऐसे ग्रंथों में हैं। तो जैसे मान लीजिए अब राजसी पूजा में क्या है, हर पूजा में अगर आप सत्यनारायण की कथा भी सुनते हैं तो उसमें गौदान अनिवार्य है। तो अब बताइए कि कितने लोग ऐसे हैं जो कि कथा सत्यनारायण जी की सुनते हैं तो गौदान करते हैं। मेरे ख्याल से बहुत कम ही लोग करते होंगे, 1000 में या 1 लाख में एक आध लोग। तो गौदान के निमित्त, जैसे बताए हुए निम्न पूजा निमित्त, गौदान के निमित्त कोई 101 रुपये, कोई कुछ पंडित जी को दे देता है कि यह गौदान है, जबकि होना यह चाहिए। राजा क्या करते हैं, सचमुच की गाय जो दूध देने वाली होती है, जो बछड़े सहित गाय होती है, वो दान करते हैं। एक गौ काफ़ी होती है, लेकिन बहुत सारी गौओं का दान कर देते हैं राजा लोग। इसीलिए वो जन्म जन्म तक, अगले जन्म, आगे कई जन्म में वो राजा ही बनते हैं। उसी प्रकार से स्वर्ण दान। अब जैसे मैं आपको इसमें बताऊंगी सोमवती अमावस्या में, जैसे आप पंडित जी से पूछोगे पूजा कराने के लिए तो यही बोलेंगे, गृह प्रवेश पूजा में पूछोगे तो यही बोलेंगे कि अभी जो सोमवती अमावस्या का उसको बता रही हूँ, लक्ष्मी जी और श्री हरि विष्णु जो कि गरों पर सवार रहेंगे, उनकी प्रतिमा होनी चाहिए स्वर्ण निर्मित, यानी सोने की। तो कोई भी मूर्ति हो वो भरू ही होनी चाहिए, खोखली नहीं। तो आप समझिए कि आज छोटी सी भी अगर मूर्ति बनवाते हैं भरुही तो कितने की हो जाएगी, सोने की, बहुत हो जाएगी। तो राजसी राजा लोग तो कर लेंगे, लेकिन सामान्य जो लोग हैं
वो इतना खर्च नहीं कर पाएंगे, बहुत गाढ़ी कमाई रहती है, नहीं खर्च कर पाते। तो ऐसे में अब आजकल तोड़ भी हो गया है। आप सुनार के यहाँ जाओगे तो बोल दोगे भैया हमको पूजा के लिए लक्ष्मी जी, श्री हरि विष्णु जी जो कि गरुड़ पर सवारी किए रहे हैं वो चाहिए। तो छोटा सा पतला सा पत्तल रहता है सोने का, उसी पर तस्वीर उकेर के लक्ष्मी जी का, श्री हरि विष्णु जी का और गरुड़ जी का जो गरुड़ पर बैठे रहते हैं वो आपको दे देंगे। ये आपको लगेगा, यानी पंडित जी से करवाओगे तो लगेगा, और दक्षिणा भी खूब भरपूर लगेगा। मैं आपको विधि बता रही हूँ। और उसी प्रकार से जो पीपल का ही महत्व है, पीपल में ही फेरी दिया जाता है। तो सोन का पीपल का वृक्ष भी चाहिए। अब सोन का पीपल का वृक्ष डूठा तो होना नहीं चाहिए, किसी लंबा से कुछ भी दिखा दो। पीपल है तो उसमें 2-4 पत्तियां भी सोने की होनी चाहिए, तो वो हो गया। फिर पंचरत्न भी चाहिए। पंचरत्न में हीरा मोती जो भी पंचरत्न होता है, अगर आप इनको एक एक रत्न खरीद के वो पंचरत्न की वेदी बनवाओगे तो काफ़ी महंगा हो जाएगा, लेकिन राजा ये सब कुछ कर लेता है राजसी पूजा में। तो आपको पंचरत्न में भी बहुत कम पैसा में 1500 में सुनार की दुकान में पंचरत्न की वेदी भी मिल जाएगी। तो ये सामान्य पूजा हुई कि आप सामान्य पूजा कर सकते हैं। फिर उसके बाद पंडित जी के लिए कपड़ा, भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए। अब जैसे भोजन की व्यवस्था राजसी होती है तो राजा हजारों ब्राह्मणों को भोजन करा के हजारों वस्त्र दान देते हैं, हजारों गाय दान देते हैं। तो ये राजसी पूजा होगी। सामान्य पूजा ये बता रही हूँ। निम्न पूजा बता रही हूँ जो कि फूल पत्र, थोड़ा सा 2 चम्मच गाय का दूध दही मिल गया तो भी गरीब भक्त भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं अपनी भक्ति से, उनकी भी पूजा सफल हो जाती है। और बहुत सारे चीज़ों को चढ़ा कर भी जिन भक्त के अंदर ये रह के बहुत पूजा करते हैं, दिखावा अहंकार, पूजा कर रहे हैं फिर दूसरे का नुकसान कर रहे हैं, उनके अंदर राग द्वेष सब चीज़ें हैं, तो वो पूजा सफल नहीं मानी जाती है। पूजा भक्ति से सफल मानी जाती है। तो मैं आपको उद्यापन की विधि बता रही हूँ। उद्यापन में यानी जैसे कि मैं अभी कमेंट में भी बताई हूँ, कल कमेंट नहीं दी थी, जिस विधि से पूजन होता है, जैसे कि अब ये पीपल का वृक्ष, भगवान जी की मूर्ति, ये सभी चीज़ें घर पर पूजा कराते हैं पंडित जी। घर पर क्यों कराते हैं कि जैसे कि मान लीजिए पानी बरसा तो सब इधर उधर हो जाएगा, तूफान आ गया, कोई कुछ बात हुई नहीं, तो अगर इन पूजाओं को जैसे पीपल वृक्ष महाराज कहीं भी हैं वहाँ पूजा कर लो। अगर यही पीपल वृक्ष महाराज गंगा किनारे, नदियों के किनारे हैं और मंदिर के प्रांगण में हैं, अगर वहाँ आप पूजा करते हैं तो इस पूजा का जो फल है एक कई गुना बढ़ जाता है। तो फिर आपको सोने का जो पीपल बनवाएंगे वृक्ष कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो कहती हूँ जो सोने की मूर्ति जो बनाने की विधि है, ये विधि इसलिए है पंडित जी लोग, ब्राह्मण लोग इसलिए बनाते हैं, मतलब ग्रंथों में जो लिखा हुआ है, हमारी यही मान्यता है कि सोना जो आप 9 ग्रह की चौकी वगैरह होगा, सोना जो मूर्ति है, पीपल है, ये पूजा के बाद सभी कुछ जो उपरोहित जो पंडित पूजा कराते हैं ये ले लेते हैं। लेकिन अगर सचमुच के पीपल के पास आप सभी व्यवस्था करके पूजा करते हो तो पीपल में साक्षात श्री हरि विष्णु, माँ लक्ष्मी, गरुड़ सभी लोग स्थापित रहते हैं। विधिवत पूजा कर लो, इन सब चीज़ों की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग घर में ही पूजा करते हैं। मेरा ये मानना है कि आप साक्षात पीपल की पूजा में उद्यापन करेंगे तो चीज़ों की आवश्यकता नहीं रहेगी। अगर आप पंडित जी को बुलवाते हैं तो पंडित जी विधिवत पूजा करते हैं। पहले जब हम लोग छोटे छोटे थे, हमारे पिताजी लोग जब कथा वगैरह सुनते थे श्री सत्यनारायण जी का, तो 4 आना, 8 आना, 10 पैसा, 20 पैसा चलता था, तो वही सब रखवाते थे। कुल मिला के 2-4 रुपये ही होता था कथा में। अब पंडित जी लोगों का डील होता है पूजा से पहले कि ये पूजा हम कराएंगे, गृह प्रवेश कराएंगे तो हमको 11,000 चाहिए, आपका सोमवती का व्रत का उद्यापन कराएंगे तो हमको 5,000 चाहिए, 5100 चाहिए, सब पहले से डील रहता है। उसके बाद आप 2 रुपये 4 रुपये चढ़ाते रहो, उससे उनको कोई मतलब नहीं है, तो पहले से उनका डील रहता है। तो जैसे आप अगर पंडित जी से कराओगे तो 9 ग्रह चावल वगैरह रंगना, 9 ग्रह का निर्माण करना सब पंडित जी लोग करेंगे, जो कपड़ा झंडा सब लगता है। लेकिन ऐसा जितनी भी माताएं बहनें हैं,
अगर घर में बोलेंगे कि हमको सोमवती व्रत का उद्यापन करना है, सब चीज़ें लगेंगी, 5100 पंडित जी लेंगे, कुल मिला के 20,000 का खर्च है, तो घर वाले ही बोलेंगे करे नहीं ऐसे नहीं, तुम ऐसे पूजा पाठ करके थोड़ा बहुत दान पुण्य कर दो। मेरा भी यही मानना है कि सामान्यतः जो लोग हैं ना, उनके पास इतना समय है, उन्हें इतना धन है कि ये सब करें, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि सामान्य पूजा कर लें। और इस पूजा में तुलसी मैया का बहुत महत्व है। जैसे अमावस्या का दिन ही है, विष्णु भगवान जी का पूजा भी है, तो तुलसी गमला भी रखें जहाँ पर पूजा करना है, और भगवान जी के भोग में तुलसी पत्र भी डालें। हाँ, आपको मैं पूजा सब बता दे रही हूँ। जो धन खर्च कर सकते हैं वो स्वर्ण की मूर्ति वगैरह वो है पत्तल में बनाते हैं, वो बनवा लें, घर में पूजा कर लें। जो सामान्य लोग हैं पीपल में जाके पूजा कर लें। और जो गरीब लोग हैं, भक्त, बहुत सारे ऐसे भक्त हैं, भगवान के भक्त अधिकतर परेशान ही रहते हैं, तो उनकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जान जाओ कि आपके ऊपर श्री हरि की कृपा है, इसलिए भगवान गरीब भक्तों की परीक्षा लेते रहते हैं। तो इस व्रत में, इस पूजा उद्यापन में धोबन का भी काफ़ी महत्व है, जो कि धोबन ही सुहाग वगैरह, देखें विवाह में भी धोबन सुहाग देती हैं, और इस कथा में भी धोबन का काफ़ी महत्व है, इस उद्यापन और पूजा में भी धोबन का काफ़ी महत्व है। तो सभी कुछ पूजा पाठ कराने के बाद जितना भी आपसे बन पड़े, जैसे आप पंडित जी बर्तन वगैरह भी लिखवाएंगे, हवन सामग्री, बर्तन कांसे का रहेगा, सब पंडित जी ले जाएंगे। और नहीं तो बर्तन की जगह दोना में भी काम हो जाता है, पलाश के दोने रहें उसमें भी काम हो जाता है, इसको सामान्य पूजा में बोलते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ उद्यापन, कि आप किस तरह से उद्यापन करना चाहती हैं, कर सकती हैं। और आप पंडित जी को नहीं बुलाना चाहती हैं, मैं बता रही हूँ कि सोमवती अमावस्या का जो उद्यापन होता है जब भी करें, यानी पहले साल धान और पान से, अंतिम साल आप कभी भी कर लो। ऐसा नहीं मैं 16 साल बोली हूँ, मान लीजिए आप अस्वस्थ हैं, नहीं कर पाती पूजा, तो जब भी कर रही हैं तो अंतिम साल 108 बार नमक की, जो ढोका नमक होता है, हम लोग बचपन में ढोका नमक ही देखे, अभी पिसा हुआ आता है, तो ढोका नमक 108 ढोका गिन के झोली में लेकर और 108 बार परिक्रमा करके उसको चढ़ाया जाता है। 108 नहीं कर सकते हैं तो 54 या 27 भी करके अंतिम, इसको बोलते हैं पूर्ण आहुति, उसका फेरी का, तो जरूर करना नमक का फेरा। उसके बाद जैसे कि अब देखिए, जो अभी प्रैक्टिकली जो चल रहा है, जिसको मैं देख रही हूँ, जो एकल परिवार चल रहा है, इसमें ये व्यवस्था नहीं हो पा रही है कि महिला पूजा भी कर ले। घर में पहले सब एकत्र रहते थे तो कोई भोजन भी बना देता था, पंडित जी को कोई खिला भी देता था, लेकिन अब नहीं हो पा रहा है। तो मैं आप लोगों के ऊपर कुछ थोपना नहीं चाहती हूँ, एकदम आसान तरीके से आपके भक्ति भाव का फल मिले, ऐसा आपको बता रही हूँ। तो जैसे पूजा पाठ करके आए, भोजन नहीं करा सकते ब्राह्मण को, एक ब्राह्मण जोड़ा को भोजन जरूर कराएं। लेकिन एक ब्राह्मण जोड़ा को भोजन कराने में भी प्रोसेस तो वही है, पूड़ी बनाना, खीर बनाना, सब्जी बनाना, वो भी नहीं करा पाएंगे क्योंकि घर में कोई और हो, तो अगर हो सके तो ठीक है। तो अब ऐसे में क्या करेंगे, आप खाना नहीं बना पाएंगे तो भाई अपने लिए तो आदमी कभी भी बना के खा ले, लेकिन पंडित जी को समय से खिलाना पड़ता है। ऐसे में आप क्या करेंगी, ऋतु फल, जो अभी फल उपलब्ध है, अभी सेब है, काफ़ी महंगा है, आम है, केला है, ये फल, कुछ मिठाइयाँ बाजार से ला लें। ये पंडित और पंडितायन को, यानी गरीब ब्राह्मण को, किसी को भी बुला के पेट भर खिलाएं। पंडितायन को श्रृंगार का सभी सामान के साथ साड़ी भी दें जो लाल कलर की हो। पंडित जी को भी वस्त्र, धोती, कुर्ता, चरण पादुका यानी जूता, पंडित जी के नाम का छतरी, ये सभी चीज़ें देकर आप कम समय में उद्यापन अपने हिसाब से कर सकती हैं। नवग्रह बनाने के लिए तो जब आप महापूजा उद्यापन करोगे तो पंडित जी बनाएंगे, इसमें बहुत सारे खर्च और बहुत सारे समय, यानी पूरा दिन आपके परिवार के उद्यापन वगैरह अगर इतना बड़ा आयोजन करेंगे तो फिर नात रिश्तेदार को भी बुलाओ तो बहुत झंझट हो जाता है, झमेला हो जाता है। ऐसे में आप सामान्यतः पूजा, जैसे मैं बता रही हूँ, फेरी लगा के आएँ, एक ब्राह्मण जोड़ा को बुला के उनको कुछ फल मिठाई खिला के उनको दक्षिणा देकर पाँव छू लें। फिर धोबन को जरूर खुश करें, ये व्रत का नियम ही है। आसपास जो कपड़ा प्रेस करने के लिए जिनको देते हैं या धोने के लिए देते हैं, पता करेंगे तो धोबन मिल जाएंगे। धोबन भी जोड़ा में पति और पत्नी दोनों आएंगे। तो आप उनको क्या करोगे, उनको एक बाल्टी, जो उनके कैरियर से संबंधित चीज़ें हैं, यानी जो इस्तेमाल करते हैं, एक बाल्टी, एक ब्रश जो कपड़ा धोने का होता है, साबुन 2-4 बट्टी या निरमा जो भी है,
उसको दोगे। पिटनी जो कपड़ा पीटते हैं उसको दोगे। रस्सी यानी अधिकतर धोबी लोग नदी तालाब में ही कपड़ा धोते हैं, फिर भी कहीं कहीं कुआं में भी धोते हैं। तो जो कुआं के जगत पे धोते हैं तो रस्सी से पानी निकालते हैं, तो एक रस्सी जो कुआं वाली होती है वो रस्सी भी देनी चाहिए। और धोबन के लिए वस्त्र भी लाल रंग का और पूरा श्रृंगार का सामान जिसमें चांदी की बिछुआ भी होनी चाहिए। पंडिताइन के लिए भी और धोबन के लिए भी, वो भी दें। और नगद दक्षिणा भी दें धोबन को। और धोबन और धोबी को, जैसे मैं आप बताए कि पंडित जी को भोजन नहीं करा पाएंगे तो धोबन और धोबी को जरूर भोजन कराएं। अब जैसे आप सुबह नहीं करा पाए भोजन, तो शाम को 3 बजे 4 बजे अपने लिए अपने परिवार के लिए जरूर पकवान बनाना चाहिए, जिसमें खीर, मालपुआ, शक्कर पारे, खाजा, जितना हो सके, पूड़ी, परवल की सब्जी, ये सभी चीज़ें अगर आप अपने लिए बनाओगे तो धोबन और धोबी को भी आसन पर बैठा के उनको जरूर खिलाएं। इससे आपके जो पूजा का जो विधि है ये पूर्ण होगा। जैसे बहुत सारी राजसी पूजा है उसको तो नहीं, लेकिन ये विधि वाला पूजा अगर आप इतना कर लेते हैं तो इसको समझो आप राजसी पूजा ही कर रहे हैं। तो जैसे कि अब बताई हूँ सभी सामग्री, जैसे नमक का फिरे लगाने के लिए बताइए, उसे भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी जी, भगवान श्री हरि विष्णु गरुण सहित कलश जहाँ पूजा होती है वहाँ पूजा वेदी का भी 108, 54 या 27 बार जो दान की सामग्री होती है वो भी 108 होती है। अब 108 की गिनती में अगर आप 16 श्रृंगार भी लोगे, एक एक करके 16 श्रृंगार जोड़ोगे, जितना अनाज दान देना चाहते हो उतने अनाज, जैसे कि गेहूँ, चावल, चना, मूंग, तो ये अनाजों का भी संख्या कर लोगे, मिठाई का संख्या कर लोगे, बर्तनों का संख्या, कपड़ों का संख्या, तो 108 हो जाता है। तो दान की सामग्री उसी वेदी के नीचे, जैसे चौक बोलते हैं उसके अंदर ही रहेगी, उसकी भी परिक्रमा कलश वगैरह दीप वगैरह के साथ किया जाता है। तो मैं आज आपको सोमवती व्रत का उद्यापन का विधि बताई हूँ। आपको जिस प्रकार से सुविधा हो वैसा उद्यापन कर सकती हैं, सामान्यतः आप उद्यापन कर सकती हैं। और इसी प्रकार का वीडियो आगे भी आपको देती रहूँगी। तो आप सभी हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।